मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम भीतर से सुखी हो, भीतर से आनंद में हो, भीतर से तुम शांत हो, तो तुम किसी ऐसी चीज़ पे समय गवाओगे जो तुम्हें शांति दे देती है। तुम किसी ऐसी चीज़ पे समय व्यतीत करोगे जो तुम्हें भीतर से भर देगी। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा मेरी इच्छाएं, मेरी कामनाएं, मुझे क्या चाहिए, मुद्दा ये नहीं है। असली बात तो दुख है कि मुझे वो चीज़ चाहिए ही क्यों? क्योंकि मैं दुखी हूँ। मैं दुखी हूँ इसलिए मुझे घूमना फिरना पसंद है, मैं दुखी हूँ इसलिए मुझे बहुत खाना पसंद है, मैं दुखी हूँ इसलिए मुझे कोई लड़की पसंद है, मैं दुखी हूँ इसलिए मुझे गाड़ियाँ पसंद है, मैं दुखी हूँ इसीलिए मुझे घर, एक 5 स्टार घर पसंद है, मैं दुखी हूँ इसलिए मुझे घूमना फिरना, वीकेंड्स पे जाना, टाइम पास करना अच्छा लगता है, मैं दुखी हूँ इसलिए मुझे एंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट चाहिए, मैं दुखी हूँ इसलिए मुझे नशा करना है, इसलिए मुझे अपने माइंड को थोड़ा शांत मूड में लेके जाना है, मैं दुखी हूँ इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो साफ साफ बोलो ना कि मैं दुखी हूँ। फिर पूछते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है? कि बहुत सारी चीज़ें करना, मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरे जो डिज़ायर्स हैं, वो डिज़ायर्स भी आ ही रहे हैं इसीलिए, वो डिज़ायर्स के पीछे हम भाग भी रहे हैं इसीलिए क्योंकि हम दुखी हैं। तो मुद्दा तो दुख का है ना। बात पहले दुख की करनी चाहिए। दुख पहले आता है, बाद में ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये सारी चीज़ें आती ही हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें दुख है, हम दुखी हैं, भीतर से हम खाली हैं, भीतर से हम खोखले हैं, भीतर में एक छटपटाहट है, छटपटा रहे हैं। उस छटपटाहट को कम करने के लिए हम बाहर में चीज़ें इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। मैं पूछता हूँ कि मेरे सामने ये जो 3 4 5 कुत्ते घूम रहे हैं, ये जो चिड़िया उड़ रही है, इनको दुख क्यों नहीं है? इनको दुख क्यों नहीं है? इनको तो मैंने कभी दुखी होते हुए नहीं देखा। कितनी भी कहर ढा दो इनके ऊपर, फिर भी ये अपना खाते पीते घूमते रहते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आपस में लड़ाई करते हैं, पर इस मकसद से थोड़ी करते हैं कि वो भीतर से वो उनको कुछ चाहिए। नहीं, बस वो देह की बात है, शरीर की बात है जो कि प्राकृतिक है। पर है तो ये लोग भी शांत है ना, ये लोग भी तो जी रहे हैं, खा पी रहे हैं शांति से। इनको क्यों नहीं दुख है? क्योंकि इनके पास शायद चुनाव नहीं है, ये चुन ही नहीं सकते दुख। रहते ये भी हमारे साथ ही है, रहते ये भी हमारे पास ही हैं, ये भी उसी माहौल में रहते हैं जिस माहौल में हम रहते हैं, उसी बिल्डिंग के नीचे, उसी बिल्डिंग वाले ज़मीन पे, उसी पेड़ पौधे और उसी सोसाइटी, उसी माहौल में ये लोग भी रहते हैं। पर इनको तो मैंने कभी दुखी होते हुए नहीं देखा कि बहुत दुख में है। और जो भी पशु हो गए, पक्षी हो गए, हाँ, जिनको हम टॉर्चर नहीं करते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो टॉर्चर हम सबको करते हैं क्योंकि हम तो भाई दुखी हैं, तो दुखी हैं तो भाई हम तो अपने दुख को कम करने के लिए हम तो बाहर में 50 चीज़ें तो करेंगे ही। कुछ जोड़ेंगे, कुछ तोड़ेंगे, कुछ मरोड़ेंगे, कुछ फोड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। इंसान दुखी होता है तो ऐसा थोड़ी है कि कुछ नया इनोवेट करने की कोशिश में लग जाता है। अरे वो जो नया और अच्छा जो पहले से भी है उसको भी बर्बाद कर देता है, क्योंकि भीतर में एक खालीपन है, भीतर में एक सूनापन है। तो मैंने तो नहीं देखा किसी जानवर को, किसी पक्षी को दुखी होते हुए, क्योंकि उनके पास चुनाव नहीं है। तो वो भी इसी माहौल में रह रहे हैं, वो भी इसी सोसाइटी में रह करके वो दुख जैसी कोई चीज़ उनको कभी आकर के कभी परेशान नहीं करती है। हमें क्यों दुख परेशान करती है? दुख कोई बीमारी थोड़ी है जो बाहर से आकर के लग गई है किसी को, या इंसानों को लग गई है, हम सबको लग गई है। दुख कोई बीमारी थोड़ी है बाहरी कि आकर के चिपक गई है। अगर दुख बीमारी होती, बाहरी होती, तो जितने भी जीव है, प्राणी है, इनको भी तो ये बीमारी लगनी चाहिए थी ना। इन जीव को, इन प्राणियों को, इनको क्यों नहीं बीमारी लगी? ये तो मस्त है, देखो मेरे सामने ये घूम रहा है, इसको क्या टेंशन है? देखो कितना शांत दिख रहा है अपना, मतलब क्या बोलूँ इसके बारे में, जिसको देख करके मुझे मौन छा जाता है कभी कभी इन कुत्तों को देख करके। हाँ, क्योंकि इनके अंदर साफ साफ चीज़ें दिख रही हैं, जो बात है जिसके लिए हम इतना दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो चीज़ का एग्जाम्पल है, ये दिख रहा है, इनके अंदर दिख रहा है। इनको देख करके दिख जा रहा है कि हाँ, जो चीज़ हमें चाहिए वो इनको, ये हमें बार बार दिखा रहे हैं कि देखो भाई तुम्हारे पास है वो चीज़, तुम इसी के लिए इतना भाग रहे हो। तो दुख कोई बीमारी थोड़ी है जो आकर के चिपक गई है। दुख एक चुनाव है, हमने चुना है। दुख एक ऑप्शन है, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं वैसे ही दुख उसमें से एक ऑप्शन है, और उसी एक ऑप्शन को हम पकड़ करके बैठे हुए हैं, और फिर हम कहते हैं कि दुख है, दुख है, दुख है, जिंदगी में दुख है।
और यही नहीं, दुख है तो ये भी सवाल करते हैं कि फिर ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। बड़ा रहस्यमय सवाल है भाई, मैंने पूछ लिया। आज तक तो कभी नहीं पूछा था, लेकिन आज पूछ लिया कि ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। कुछ तो उद्देश्य होगा ही, और पूछते भी नहीं है। हम तो डायरेक्ट कहते हैं कि ज़िंदगी का उद्देश्य है मज़ा करो, खाओ पियो, मस्ती करो, भोग करो, कंजम्पशन इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। हम तो पूछते भी नहीं, हम तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि ज़िंदगी का मकसद है भोग करना, कंजम्पशन करना। अरे ज़िंदगी का मकसद क्या हो सकता है? एक तरफ तुम सामने वाले को देख रहे हो, जानवरों को देख रहे हो, उनको दुख नहीं है, वो दुखी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी तरफ खुद को देख रहे हो कि तुम दुखी हो। अब बताओ कि उनके लिए जीवन में उद्देश्य क्या है? उनके लिए जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उनके लिए जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं है। क्या है उनके लिए उद्देश्य? वही खाना पीना, जो शरीर की चीज़ें हैं वो तो हो ही रही है ना। कौन सा जानवर है जो तुम देखे होगे कि आज पैदा हुआ कल मर गया? अरे नहीं, वो भी जरा बड़ा होता है, सर्वाइव करता है, खाता है पीता है, घर नहीं उसके पास, फिर भी वो रह लेता है ना। अगले दिन दिखता है ना तुम्हें वो जानवर जिंदा है, हमें दिखता है वो जानवर जिंदा है। तो उनके लिए पर्पस क्या है जीवन का? उनके लिए पर्पस कोई नहीं है। हो सकता है उनके लिए उद्देश्य खाना हो उनका, तो खाना कोई बहुत बड़ी चीज़ तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है। उनको खाना मिल जाता है कहीं ना कहीं से, वो ले लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, निकाल लेते हैं। रहने सोने के लिए भी उनको मिल जाता है। तभी तो आज ये जानवर, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, ये सब हमारे आसपास दिख रहे हैं। सुखी अपना मतलब उनका चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके जीवन का उद्देश्य क्या हो गया? कुछ नहीं, उनके लिए जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं है। तो फिर जीवन का उद्देश्य हमारे लिए बात होता है फिर। तो हमारे लिए जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे लिए जीवन का उद्देश्य घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, बीवी, बच्चे, यही सारी चीज़ें ना। अच्छा, जीवन का उद्देश्य आखिर हम ये सारी चीज़ें चाहते क्यों हैं? बताओ, ये सारी चीज़ें हम चाहते क्यों हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए? इसलिए तो चाहिए क्योंकि हम भीतर से खोखले हैं, भीतर से खाली हैं, भीतर से दुखी हैं, भीतर से छटपटा रहे हैं। तो ये सारी जो भी हमारी कामनाएं हैं, डिज़ायर्स जिसकी हम लोग बात करते हैं, इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं हैं ही इसलिए ना। जानवरों के पास ये सारी इच्छाएं क्यों नहीं है? उनको तो सिर्फ खाना चाहिए और नींद चाहिए। पर हम लोग ये सारी चीज़ें क्यों चाहिए? क्योंकि हम भीतर से खाली है, खोखले हैं, दुख में हैं। तो फिर हमारे लिए जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि इस दुख को पहले हटाएं, इस दुख को साफ करें, ना कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहें कि ये भी ला लो, वो भी ला लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। ये इन सारी चीज़ों को करने का मतलब क्या है? हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है इसलिए ना क्योंकि दुख है। तो पहली चीज़ जो आती है वो क्या आती है? पहली चीज़ तो यही आती है ना कि दुख को टैकल करें। बाकी सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। पहली चीज़ दुख को टैकल करना हुआ, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। तो पहले दुख को तो टैकल करो, दुख को तो समझो, दुख को तो देखो कि दुख है। पर हम दुख से भागते हैं, दुख से मुँह छिपाते हैं। हम टैकल दुख करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में दुख है, हम जानते हैं कि हम बंधन में बंधे हुए हैं और बंधन में बंधते चले जाते हैं लगातार। लेकिन हम कहते हैं कि हम दुख को टैकल करेंगे, पर इनडायरेक्ट तरीके से करेंगे। बंधन भी चाहिए, दुख भी चाहिए। बंधन भी रहे लेकिन दुख भी रहे, दोनों होगा। नहीं, हम चाहते हैं कि बंधन में बंधे रहे लेकिन दुख ना हो। हम चाहते हैं कि बंधन में बंधे रहे लेकिन दुख ना हो हमें, लेकिन दुख तो होगा क्योंकि बंधन का नाम ही दुख है। तो हम दुख को ना इनडायरेक्ट तरीके से टैकल करने की कोशिश करते हैं। हम स्पष्ट नहीं देख पा रहे सामने कि दुख है, उसको सामने से क्यों नहीं हम टैकल कर रहे हैं? हम सामने से टैकल नहीं करना चाहते, हम इनडायरेक्ट तरीके से करना चाहते हैं। जो मूल समस्या है, जो मूल कारण है, हम उस पर से अपना ध्यान हटा रहे हैं। और ये बात सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, एक मिनट की बात नहीं है, ये हर सेकंड, हर पल ये मेरे साथ हो रहा है। मेरा मतलब कि हम कर रहे हैं अपने साथ, हम सभी कर रहे हैं अपने साथ। हर पल, हर सेकंड ये सवाल उठ रहा है कि क्या तुमने अपने दुख के लिए कुछ किया? एक सेकंड गया। क्या तुमने अपने दुख के लिए कुछ किया? ये भी एक सेकंड गया। और ये सवाल ऐसे नहीं उठता है कि अपने आप से उठ गया, नहीं। जब हमारी आंखें बाहर दुनिया में देखती हैं, और जब देखती हैं बाहर में, तो चीज़ें कुछ उथल पुथल दिखती हैं। जब हमारी आंखें भीतर दुनिया में देखती हैं, तो भीतर दुनिया में भी कुछ उथल पुथल दिखती है।
विचारों की, भावनाओं की। तो जब ये चीज़ बाहर की दुनिया में हम उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो बेचैनी शुरू होती है। हम कहते हैं अरे हमने ऐसा सोचा था पर ऐसा नहीं हुआ, अरे हमने ऐसा फील किया था पर ऐसा नहीं हुआ। तो बाहर में भीतर में जो चल रहा है एक साथ संतुलन नहीं बैठ रहा है, कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि बात क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। हम कहते हैं यार कोई बात नहीं, गड़बड़ है ना, हो सकता है बाहर चीज़ परिस्थितियाँ ही ऐसी थी जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं हुआ, चलो नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करते हैं। और ये ट्राई हम एक बार नहीं करते, हम लगातार हर पल हर क्षण ये चुन रहे हैं लगातार क्या कि हम एक बार और ट्राई करते हैं। हमारा चुनाव ही गलत है, हम हर पल चुन रहे हैं, हमारा चुनाव ही गलत है। हम ये चुन रहे हैं कि चलो एक बार और कोशिश करते हैं, एक बार और पाने की कोशिश करते हैं, एक बार और बनाने की कोशिश करते हैं, एक बार और रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अरे कैसे जुड़ेगा, कैसे बनेगा, कैसे मिलेगा वो चीज़ जब तुम्हारे पाने की जो इच्छा ही है वही झूठी है, वही गलत है। अगर पाना ही है तो वास्तव में किसी चीज़ को पाना है तो साफ साफ देखो कि क्या है पाने लायक और क्या है छोड़ने लायक। साफ साफ देखो कि क्या मौजूद है। जिस छवि, जिस कल्पना के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या वो कल्पना सच में मौजूद है या नहीं, क्या वो अस्तित्वगत है या नहीं। तो फिर अस्तित्वगत क्या है, साफ साफ दिख रहा है, ये सरासर बेईमानी है, बेईमानी। कोई किसी से अगर कुछ बोले कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तुरंत भाग जाओ वहाँ से, उसको समझाओ भी नहीं। वो बहुत बड़ा बेईमान आदमी है, उसे साफ साफ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट वो साफ साफ देखना नहीं चाह रहा है, बिल्कुल चीज़ें साफ है, आंखों के सामने हैं, फिर भी वो कह रहा है कि मुझे ज़िंदगी में तकलीफ़ है, मैं क्या करूं, मेरी कर्म ही फूटे हैं, मेरा लक ही ख़राब है, मैं क्या करूं। जो इंसान कह देता है मैं क्या करूं, समझ लो कि वो इंसान बहुत बड़ा बेईमान है, बहुत बड़ा बेईमान आदमी है। स्पष्ट देखो क्या चल रहा है भीतर और बाहर, स्पष्ट देखो साफ साफ। इसी को ईमानदारी कहते हैं। स्पष्ट देखना, ईमानदारी के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, हमें बस देखना होता है। हमारे पास आँख है, हमारे सामने कुछ पड़ा हुआ है और हम पूछ रहे हैं कि मैं कैसे ईमानदार हो करके देखूं चीज़ों को, मैं कैसे स्पष्ट देखूं। मैं कहता हूँ ये शब्द भी हटा दो, अपने ईमानदारी वाला जो शब्द है इसको भी हम हटा दो अपने आँखों, मतलब अपने अंदर से हटा दो। ईमानदारी क्या होता है, बस स्पष्ट देख लो, यही ईमानदारी है। सामने जो है उसको देख लिया, बस हो गए ईमानदार। और जो सामने हैं उसको देखते हुए भी अगर हम पूछ रहे हैं कि कैसे ईमानदार हुआ जाए, इसका मतलब कि उस चीज़ से हम मुंह मोड़ रहे हैं, उस चीज़ को हम देखना नहीं चाह रहे, उस चीज़ को हम टैकल नहीं करना चाह रहे हैं, उस चीज़, क्योंकि वो चीज़ को हम हटा नहीं सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हम अपना ही रास्ता बदल देते हैं, हम अपना ही रास्ता चेंज कर देते हैं। हम बोलते हैं सामने भाई दुख तो है, दिख रहा है मुझे, पर हम उसको हटा भी नहीं सकते हैं। मतलब कि ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट हटा देंगे, तो हम अपना रास्ता बदल देते हैं। हम कहते हैं अपना रास्ता बदलेंगे तो शायद दुख भी हट जाएगा। यही रास्ता है दुख को हटाने का। बिल्कुल गलत। तुमने दुख को कभी देखा ही नहीं स्पष्टता से, तो तुम दुख को टैकल करने की टेक्निक कहाँ से सीख लिए। तुमने बीमारी को देखा ही नहीं ठीक से, तो तुमने उसका इलाज कहाँ से ढूंढ लिया। तुमने बीमारी को पकड़ा ही नहीं, तो उसकी दवा कैसे बना ली। तुमने बीमारी को समझा ही नहीं, तो तुम दवा कहाँ से लेकर के आ गए उसका इलाज करने के लिए। मशीन, दवा कहाँ से लेकर के आ गए जब तुमने बीमारी ही नहीं समझी कि बीमारी क्या है। हम इंसान बिना बीमारी को जाने, समझे, देखे दवा बना रहे हैं, दवा, और वही दवा का नाम दुख है। जब वो दवा हम खाते हैं ना, भीतर में जाके हमें कचोटती है और ज़्यादा हमें बीमार करती है, और ज़्यादा हमें परेशान करती है। अब बताओ इसमें चुनाव किसका है, बीमारी का है या फिर हमारा है।
क्या वो बीमारी खुद हमें बीमार कर रही है, या फिर उस बीमारी को बीमार करने, या फिर हम खुद बीमार को चुन रहे हैं। माने कि हम खुद गोली बना रहे हैं ना, बिना बीमारी को समझे उसकी दवा बना रहे हैं, और जब उसको हम खाते हैं ना, वो हमें और बीमार करता है। आचार्य जी की बातें हो सकती है बहुत लोगों को ऐसा लगता हो कि क्या बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें। कुछ बड़ी बातें नहीं करते हैं, वो बहुत ही साधारण बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम्हारी आंखों के सामने एक कार खड़ी है, लाल कलर की, उस पे लिखा हुआ है दुख। बस देख लो, तुम्हारे सामने ही है, मैं बस तुम्हें इशारा कर रहा हूँ, देख लो। और हम कहते हैं अरे कहाँ मेरे सामने कार खड़ी है। वो कह रहे देखो तुम्हारे सामने एक कार खड़ी है रेड कलर की, उस पे ब्लैक कलर से लिखा हुआ है दुख लिखा हुआ है DUKH। हम कहते हैं अरे आचार्य जी कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी बातें तो समझ ही में नहीं आ रही है, कुछ दिमाग में ही नहीं घुस रहा है। जब बार बार आचार्य जी फोर्स करते हैं तो हम लगते हैं उनको गाली देने, अबे ये आचार्य साला ये कैसी बातें करता है, ऐसी वैसी बातें करता है। इसकी बात थोड़ी अच्छी भी लगती हैं, बुरी भी लगती हैं। अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि वो हमारे बारे में कुछ कह रहा है, हमारा भला चाहता है, इसलिए वो इंसान अच्छा है। और बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि बार बार हमें कुछ ना कुछ, हमें बार बार प्रेशराइज कर रहा है एक ही चीज़ को देखने के लिए, जो कि हम देखना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए हमें बुरा लगता है उनकी बातों का। अब जब हम इंसान ही ईमानदार नहीं है तो हमें कोई कितना भी फोर्स कर ले दुख दिखाने का, मुक्ति दिलाने का, बंधन से आज़ाद करने का, जब हम इंसान ही ईमानदार नहीं है तो अब बताओ हमारी मुक्ति कैसे हो? कौन आएगा हमारी मुक्ति के लिए? कौन है जो आकर के हमें मुक्ति दे देगा? कोई नहीं है। सब अपना ही चुनाव है, सब अपना ही किया धरा है। कोई भगवान नहीं आता है, ना कोई देवी आती है, और ना ही कोई देवता आएगा। ना कभी पास्ट में आया है, ना कभी फ्यूचर में आएगा। जो बीमार है उसी के पास उसकी दवा भी है। जो बीमार है उसके पास उस बीमारी का इलाज भी है। जो बीमार है उसके पास उस बीमारी से छुटकारा पाने का क्या है, निकलने का उपाय भी है। अब बताओ इसमें कौन आए और हमारी मदद करे और बोले कि देखो बेटा मैं तुम्हें मदद करता हूँ, तुम्हें दुख से निकाल देता हूँ, जबकि हमारे पास उसका उपाय पहले से ही है। कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। कोई भगवान, कोई देवी देवता, कोई इससे पता चलता है कि कोई देवी कोई देवता नहीं होते हैं। जो होता है वो हमारा बीमारी और हमारा चुनाव, बस ये दो होते हैं। सामने बीमारी है और हम कौन है? हम उसका चुनिंदा है, हम चुनाव करने वाले हैं। हम चुनाव करेंगे कि वो बीमारी मेरी ज़िंदगी में रहे या फिर वो मेरी बीमारी ज़िंदगी से जाए। तो जब हम साफ साफ देखते हैं तो ही ये चीज़ दिखता है। तो जब कभी भी हम आत्मावलोकन करते हैं, हमें अगर ऐसी कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हैं, इसका मतलब कि हम ईमानदार नहीं हैं। हम आत्मावलोकन अभी सही से नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कमियां हैं। कमियां तो अभी भी है हमारे अंदर, ऐसे नहीं है, पर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कमियां हैं अगर हम आत्मावलोकन ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम आत्मावलोकन ठीक नहीं कर पाएंगे तो हमारा आगे बढ़ने का सफ़र बहुत ज़्यादा शून्य पड़ जाएगा, स्लो हो जाएगा। हमें दिखेगा ही नहीं कि रास्ता किधर से है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? प्रकाश ही जब नहीं बाहर निकलेगा तो उजाला होगा ही नहीं, तो अंधेरे में हम कहाँ क्यों जाएंगे? अंधेरे में जिधर को जाएंगे तो चोट हमें लगेगी, गिरेंगे, सिर फूटेगा। तो आत्मावलोकन हमें दिखाता है कि हमें किधर को बढ़ना है, दिखाता है कि बीमारी क्या है, तो उस बीमारी के ऊपर अब काम करने की ज़रूरत है।
लेकिन अगर हम बीमारी को ही नहीं देख रहे हैं तो हम उस पर काम कैसे करेंगे? तो मूल समस्या ये नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसे बहुत सारे नहीं है, लड़की नहीं है, बीवी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। समस्या ये बिल्कुल भी नहीं है। समस्या इससे एक कदम पहले है, एक स्टेप पहले है। ये स्टेप नंबर 2 हो सकता है, लेकिन इसके पहले एक और स्टेप है। पहले स्टेप, फर्स्ट स्टेप वो ये है कि समस्या ये है कि दुख है। समस्या क्या है? दुख है। और दुख ऐसा नहीं है कि दुख बाहर में है, दुख भीतर में है। जो कह रहा है, जो ये बोल रहा है बात, वो दुखी है। जो ये बात बोल रहा है कि दुख है, वो दुखी है। तो जब वही दुखी है और उसी दुख के कारण उसके पास 50 नहीं बल्कि 50,000 इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं पाने की, हर चीज़ को पाने की, भोगने की, तो मुझे बताओ कि अगर वो चीज़ पा भी लेगा तो उसको उससे क्या मिल जाएगा? क्योंकि वो है ही इसी कारण, क्योंकि हम दुखी हैं। तो उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए? दुख को कैसे हटाएं, दुख को कैसे खत्म करें। इच्छाएं कामनाएं तो बाद की बात है। मूल समस्या क्या है? दुख। और दुख हटाने का तरीका क्या है फिर? दुख हटाने का तरीका कुछ नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई बहुत बड़ा, कोई मतलब कोई साधना है, पर कोई बहुत बड़ी कोई किस तरह कोई वो नहीं है, कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है। दुख हटाने का ज़्यादातर जो सबसे सेफेस्ट कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट जो तरीका है वो यही है कि दुख है, देख लो बस। जो इंसान सच में अगर बार बार लगातार अपने आप को याद दिलाएगा कि दुख है, वो उस दुख से आगे निकलेगा। उस दुख को देखना ही दुख से आगे बढ़ना है, दुख को मिटाना है। अब उसका इलाज भी शुरू हो रहा है, अब हो गया, मतलब शुरू हो रहा है। जो स्पष्ट देख रहा है वो समझो कि उसका इलाज भी अब धीरे धीरे भीतर से शुरू हो रहा है, धीरे धीरे काम शुरू हो रहा है। हमारा इलाज क्यों नहीं होता है? 1% भी हमारी ज़िंदगी से दुख कम क्यों नहीं होता है? अगर हमारी ज़िंदगी से दुख कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि हम उसको साफ साफ देखना नहीं चाहते हैं। हमने ऑप्शन नंबर दुख को ही चुन लिया है। जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से चौथा ऑप्शन या फिर कह लो पहला ऑप्शन जो भी है, जो दुख है, उसको ही हमने चुना हुआ है अपने ज़िंदगी में। तो चुनाव तो हमारा ही है ना। तो क्या हम दुख को वापस से अनचुना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने ही चुना था, हमने ही पकड़ा था। तो क्या हम उसको छोड़ सकते हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अरे जब ये कुत्ते, बिल्ली, इन्होंने कभी दुख को नहीं पकड़ा, क्योंकि इनके पास वो चुनाव करने की क्षमता ही नहीं है, दुख को चुनने की। इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, ना ही कोई चुनने का कोई मतलब ही है इनके पास। ना चुनाव है और ना ही कोई ऑप्शन है। तो ये बस, इनको दुख नहीं है। तो इनको देख करके हमें सीखना चाहिए, इनको देख करके हमें समझना चाहिए कि यार जब ये दुखी नहीं है तो हम इंसान दुखी हैं। हम तो इनसे ज़्यादा समझदार भी हैं, हर तरीके से सर्वश्रेष्ठ है, तो हम दुखी क्यों हैं? कहीं ये श्रेष्ठता ही हमारी दुख का कारण तो नहीं है? कहीं ये चालाकियाँ ही तो हमारे दुख का कारण ही तो नहीं है? क्या हमने कुछ ऐसा तो नहीं पकड़ लिया ज़िंदगी में जिसके वजह से दुख है? तो इस चीज़ को देखने की अपने माही टटोल, इसकी ज़रूरत है ना। तो हमारे पास चुनाव है पकड़ने की और छोड़ने की। क्यों ना हम एक ऐसी ज़िंदगी जिए जहाँ पे हमें चुनने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े, हम भी बिल्कुल इनकी तरह ही हो जाए। खैर वो बहुत आगे की बात है कि हमें बार बार चुनाव नहीं करना पड़े। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें बार बार वो चुनना पड़ेगा जो दुख को कम करे, जो दुख को मिटाए, जो दुख से आज़ादी दिलाए। हो सकता है एक ऐसा समय आए जब हमारा दुख खत्म हो जाए पूरी तरह से, मुझे नहीं पता, पर हो सकता है कोई ऐसा समय आए जब हम पूरी तरह से दुख से आज़ाद हो जाए। फिर हमें चुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और शायद यही हमारा अपना स्वभाव होगा। क्योंकि जो हम जन्म लेकर के साथ में जिस चीज़ को हम पैदा हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा अपना व्यक्तिगत
स्वभाव ही हो सकता है उस पर कुछ जांच पड़ताल करने की ज़रूरत हो, बस इतनी सी बात है, जांच पड़ताल करने की ज़रूरत हो सकता है उस जांच पड़ताल की वजह से ही हमारी ज़िंदगी अटकी हुई है, हमें भीतर से कचोटती रहती है, भीतर से टोकती रहती है। और ऐसा भी नहीं है कि हम जानवर की तरह हैं, हम जांच पड़ताल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अपने माही टटोल हम भीतर में जा कर के देख सकते हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। यही तो चेतना का काम है, समझ का काम है, बोध का काम है, वो देख सकता है। और ऐसा नहीं है कि उसको देखने के बाद बहुत जतन करने की ज़रूरत है, अरे उसको देखना ही सफाई है। आग की तरह है, आग लगाने के बाद कचरा बचता थोड़ी है। हाँ, आग लगाने के बाद राख बचती है, तो राख तो ऐसे भी फू कर देंगे तो उड़ जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी, पर आग ज़रूरी है ना। भीतर में जा कर के झांकना, देखना ज़रूरी है। भले ही हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, ग्रंथ पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अलग अलग तरह की किताबें पढ़ लेते हैं, वो चीज़ें एक समय बाद बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी। और वो समय पता है क्या है? वो समय है कि जब भी हम आत्मावलोकन नहीं करने बैठते हैं, वो ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान भी तो बाहर ही है ना। जब तक हम खुद को भीतर में जा कर के नहीं झाँकेंगे, खुद के भीतर में जा कर के नहीं झाँकेंगे, खुद को नहीं टटोलेंगे, तो वो ज्ञान फिर किसी काम का नहीं है। वो ज्ञान भी इसीलिए है ताकि हमें याद दिला सके कि बेटा भीतर जाओ, देखो कि क्या गड़बड़ है, उस गड़बड़ी को बाहर निकालो। यही उद्देश्य है फिलहाल तो। हो सकता है इसके बाद कोई नया उद्देश्य जीवन में आए, हो सकता है कोई बड़ा उद्देश्य जीवन में आए, नहीं पता है, पर फिलहाल तो यही उद्देश्य है ना। इसी की वजह से तो गाड़ी अटकी हुई है। मान लो कहीं हम रास्ते में जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, अचानक से गाड़ी बंद हो गई, तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है कि जो प्रॉब्लम आई है उसको टैकल करेंगे, जो सामने है। हम ये थोड़ी सोचेंगे कि अरे देखो ना, टूर पे जा कर के ना हम इस तरह की चीज़ें करेंगे, उस तरह की चीज़ें करेंगे, गाड़ी तो ख़राब हो गई है, पर चलो बैठ करके सोचते हैं कि टूर पे जाके बाद मैं क्या क्या करूँगा, टूर पे जाने के बाद मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगा, ऐसे ऐसे रहूँगा, ऐसे ऐसे खेलूँगा, ये खरीदूँगा, वो खाऊँगा, ऐसे घूमूँगा फिरूँगा, फ़ोटो लूँगा, सेल्फी लूँगा, वीडियोज़ बनाऊँगा। उसी गाड़ी पे बैठ करके हम ये सारी कल्पनाएं कर रहे हैं। वो गाड़ी ख़राब हो गई है और हम कल्पनाएं कर रहे हैं कि हम वहाँ पहुँच करके हम क्या क्या करेंगे। ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है ज़िंदगी में, ये हमारे लिए ज़्यादा विशेष है। वास्तव में हमारे लिए सबसे ज़्यादा विशेष यही है। हम ऐसे ही जीते हैं। जो समस्या है, जो फॉल्ट है, जो गड़बड़ी है, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, उस पर उसकी बात ही नहीं करते हैं। हम बहुत बदतमीज़ लोग हैं, एक नंबर के बदतमीज़। जो मूल समस्या है वो ये है कि हमारी गाड़ी ख़राब है। अभी मुझे क्या करना चाहिए? अभी मुझे ये करना चाहिए। अब मुझे भविष्य के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि मुझे भविष्य में मुझे क्या मिल जाए, क्या पालूँ, क्या खोलूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मेरी गाड़ी ही ख़राब होगी तो फिर मैं आगे कैसे जाऊँगा? मुझे अपनी गाड़ी से जाना है और मुझे अपनी गाड़ी को ठीक करना पड़ेगा। अगर मुझे अपनी गाड़ी से जाना है तो मुझे अपनी गाड़ी ठीक करना पड़ेगा। तो मूल समस्या है कि गाड़ी ठीक करो, और मैं गाड़ी ठीक करूँगा। बस इतनी सी बात है। कुछ फंस रहा है भीतर में, अटक रहा है, जिसकी वजह से बेचैनी है, घुटन है, दुख है। बार बार हमें कुछ हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि बार बार वो हमारे भीतर से वो उबाल मारता है, चोट मारता है, बार बार हमें दुखी महसूस कराता है। क्योंकि वो ही है, क्योंकि वो उसके वजह से ही हमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वो हमारे भीतर में अटका हुआ है, उसके वजह से ही हम बार बार दुखी हो जाते हैं। वास्तव में हम दुखी नहीं होते हैं, वही दुखी होता है, पर हम उसको अपने भीतर लेकर जी रहे हैं। उसको हम कह रहे हैं, उसको मैं कह रहे हैं। तो जब हमें दुख होता है तो हम कहते हैं कि मैं दुखी हूँ। वास्तव में वो जो कीड़ा अंदर फंसा हुआ है उसको निकालने की ज़रूरत है। और सारा अध्यात्म इसीलिए है, गीता इसीलिए, ताकि वो एक जो कीड़ा फंसा हुआ है अंदर में उसको बाहर निकाल सके। दैट्स इट। बस अध्यात्म इतने के लिए, और कुछ नहीं है। अध्यात्म का उद्देश्य, गीता का उद्देश्य सिर्फ इतने के लिए है। जितने भी ग्रंथ हुए, जितने भी, मैं उपनिषदों के नाम लेना चाहूँगा। ग्रंथों में बहुत मिश्रित है, बहुत मिक्स हैं, तो मैं उनकी बात नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा कि जितने भी उपनिषद हैं उन सबका उद्देश्य, उन सबका काम सिर्फ इतना है कि मनुष्य के अंदर जो एक छोटा सा कीड़ा फंसा हुआ है, मैं, बस उसको बाहर निकाल दे कैसे भी करके। उसी के लिए 50 नहीं बल्कि 500 पन्ने लिखे गए हैं, दोहराए गए हैं एक ही बात को बार बार
मूल समस्या पे ध्यान दो, मूल समस्या पे ध्यान दो, मूल समस्या पे ध्यान दो, कर्ता पे ध्यान दो, कर्ता पे ध्यान दो, कर्ता पे ध्यान दो, मैं पे ध्यान दो, मैं पे ध्यान दो, मैं पे ध्यान दो, अहम पे ध्यान दो, अहम पे ध्यान दो, अहम पे ध्यान दो। सिर्फ एक ही बात को दोहराया गया अलग अलग तरीकों से। सोचो जिन्होंने ये बात कही होगी वो कैसे लोग होंगे। वो तो चाहते तो कहते कि हटाओ, कौन इतना मेहनत करने जाए, एक ही बात को 50 बार दोहराने जाए, छोड़ो भाड़ में जाए, ये लोग मरे, क्या मतलब है उनसे। पर कुछ तो है उनके भीतर, उस कीड़े को उनके अंदर से वो कीड़ा हो सकता है निकल गया हो, और उस कीड़े को निकलने के बाद उन्हें जो रिलैक्स महसूस हो रहा होगा, हो सकता है कि उस रिलैक्स की वजह से वो लोग चाहते हो कि और भी जितने भी मनुष्य है इस धरती पे आएगा वो भी हमारी तरह रिलैक्स महसूस कर सके, क्योंकि उन्होंने बेचैनी देखी है, उन्होंने छटपटाहट देखी है, उन्होंने दुख देखा है। शायद इस वजह से वो चाहते हो कि ये समस्या, ये दुख और लोगों को ज़्यादा ना फेस करना पड़े, जितना हो सके कम समय में, जितना जल्दी हो सके वो उस बेचैनी को, कीड़ा को वो बाहर निकाल फेंकें। क्योंकि वास्तव में वो जो कीड़ा है वो उनको डिस्टर्ब करेगा। और अभी हमारे अंदर की वो कीड़ा नहीं है, वो छटपटाहट नहीं है, तो हमें जैसा महसूस हो रहा है वो भी उसके हकदार हैं, वो भी उसके भागीदार हैं, उस पे उनका हक है। तो वो हक वो कीड़ा छीन ले जाए, ऐसा उनके भीतर ऐसा कुछ होगा जो नहीं चाहता है कि नहीं ऐसा हो कि हक छीन ले जाए। शायद इसीलिए उन्होंने इतनी सारी चीज़ें लिख दी, बोल दी, बता दी, उपनिषद ग्रंथ, इतनी सारी बातें कर दी। एक ही बातें को बार बार हजार बार, लाखों बार, करोड़ों बार रिपीट किया, सिर्फ हमारे लिए, ताकि हम तो कहीं ना कहीं हम भी तो उनके जैसे ही हैं ना, या फिर कह लो वो हम उनके जैसे ही हैं, या फिर हम उनसे बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत समीप हैं उनके, इसीलिए तो वो हमें भी आज़ाद करना चाहते हैं। आचार्य जी हमें क्यों आज़ाद करना चाहते हैं, या फिर और ओशो हुए, कृष्णमूर्ति हुए, ये लोग हमें क्यों आज़ाद करना चाहते हैं। भगत सिंह जो गुलामी को लेकर के मर गए, जीसस क्राइस्ट उन्होंने अपने हाथों पे अपने पूरे शरीर को गुदवा लिया, है ना, सूली पे चढ़ गए, शायद इसीलिए ना, ताकि वो बता सके कि मेरे से बढ़कर भी कुछ है, मेरे से बढ़कर भी कोई है जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है हम सबको, तुम सबको। और ये चीज़ तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगी, मेरे मरने के बाद शायद समझ में आए। तो वो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए मैं मर सकता हूँ, सिर्फ उसको समझाने के लिए कि भाई तुमसे ऊपर, तुमसे बड़ा कुछ है जो तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने रखता है, वो जानता है तुम्हारे लिए क्या सही है। तो उसके लिए अगर उस संदेश को आगे भेजने के लिए अगर मुझे मरना ही पड़े तो मैं तो तैयार हूँ, मैं तो तैयार बैठा हूँ। मुझे मार करके वो लोगों तक वो बात पहुँचे या फिर जीते जी बात पहुँचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, मुझे अपनी कोई फ़र्क नहीं है। फिक्र तो उस बात की है, फिक्र तो उस समस्या से बाहर निकलने की है कि कैसे भी करके वो समस्या से बाहर निकलो। मेरी परवाह मैं नहीं करूँगा। मैं कौन होता हूँ? मैं तो कीड़ा हूँ ना। मैं तो कौन हूँ? मैं तो कीड़ा हूँ। तो अगर मुझे मार करके ही उस कीड़े से बाहर निकलने का जो व्याख्यान है, यानी कि जो बात है कि मेरी बात जो है आगे बढ़ेगी, कुछ है जो मेरे से बड़ा है, तो भाई मैं मर कर ही उस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा ना। वो चीज़ ही इतनी कीमती है, अब पता नहीं वो चीज़ किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो जब तक वो हमारे अंदर से कीड़ा नहीं निकलेगा, जो मैं भाव नहीं मिटेगा, तब तक हमें पता चलेगा कि हमारे लिए सबसे उच्चतम और बेहतर क्या है। हमें कैसे पता लगेगा कि हमसे भी बड़ा, हमसे भी ऊपर कुछ है जो हमारा ही भला चाहता है, और वो हमारा भला चाहता है, इसीलिए हमें बार बार इंडिकेट कर रहा है कि अपने अंदर से ये जो फंसा हुआ है ना एक कीड़ा, इसको बाहर निकालो। नहीं तो कौन है जो उस कीड़े के रहते रहते पूरी ज़िंदगी चैन से जिया है? कोई नहीं है। वो शुरुआत में, जवानी में भी बेचैन था और बुढ़ापे में भी बेचैन होकर के ही मरा, क्योंकि उसकी जो समस्या थी, वो समस्या ये थी कि उसकी गाड़ी ख़राब थी और उसने गाड़ी को रिपेयर नहीं किया। वो गाड़ी पर बैठ करके पूरी दुनिया का कल्पना, पूरी दुनिया का भ्रमण, पूरी दुनिया की आतिशबाजियाँ अपने मन में लेकर के गोल गोल घुमाता रहा। उसने जिया ही नहीं, उसने ज़िंदगी जी ही नहीं।